पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। माम च बंधन का कारण जो कर्म है उसमें ही माम नियोजयसी मुझे लगा रहे हो। इति इस प्रकार से विषन्न मनसम अर्जुनम व्याकुल मन वाला जो अर्जुन कर्म न आरभे इत्येवं मनवानम आलक्ष्य आहा भगवान। इस प्रकार से जो अर्जुन व्याकुल मन वाला है वो कि मैं कर्म नहीं करूँगा, कर्म न आरभे, मैं कर्म नहीं करूँगा, इत्येवं मनवानम ऐसा मानकर जो अर्जुन कह रहा है कि मैं कर्म नहीं करूँगा, अंदर से ऐसा चाह रहा है, आलक्ष्य उसके अभिप्राय को देखकर आहा भगवान, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे। आलक्ष्य का अर्थ है देख कर, तो भगवान से शुरू कर लो इस लाइन का अर्थ। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा देखकर कि विषन्न मनसम अर्जुन व्याकुल मन वाला होकर बैठा है और बंध कारणे कर्मणि माम नियोजयसी बंधन के कारण कर्म में मुझे लगा रहे हो, इस प्रकार से मानकर कर्म न आरभे मैं कर्म नहीं करूँगा ऐसा अर्जुन के अभिप्राय को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, आहा कहने लगे, न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्लोक को दोबारा भी पढ़ेंगे पर बीच में इसका प्रसंग आया, न कर्मणाम अनारंभाद इति इस श्लोक से कहने लगे। अथवा दूसरा ये कारण भी बता रहे हैं, या ज्ञान कर्म निष्ठयो परस्पर विरोधात ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का परस्पर विरोध होने के कारण एकेन पुरुषेन एक ही पुरुष के द्वारा युगपत अनुष्ठातुम अशक्यत्वे सति एक साथ अनुष्ठान करना संभव नहीं है। युगपत अनुष्ठातुम अशक्यत्वे सति एक साथ अनुष्ठान करना संभव न होने पर इतरेतर अनपेक्ष्यो एक दूसरे की अपेक्षा किए बिना ही पुरुषार्थ हेतुत्वे प्राप्ते कर्म निष्ठाया ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन, तो एक दूसरे की अपेक्षा किए बिना ही दोनों मोक्ष के साधन हैं, अतः कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के उपाय रूप में पुरुषार्थ का कारण है। इतरेतर अनपेक्षो दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा ना होने पर ऐसा किसी को हो जाए, यानी मोक्ष को कर्म की अपेक्षा, कर्म को मोक्ष की अपेक्षा चाहे नहीं है, एक दूसरे की अपेक्षा किए बिना ही दोनों मोक्ष के साधन हैं। कैसे साधन है दोनों? कर्म निष्ठाया ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन, कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा प्राप्ति का हेतु होने से, पुरुषार्थ हेतुत्वम पुरुषार्थ का कारण है, न स्वातंत्र्येन स्वतंत्र रूप से कर्म निष्ठा मोक्ष का कारण नहीं है। कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा प्राप्ति का कारण है। अच्छे कर्म करने से, निष्काम कर्म करने से ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी और ज्ञान निष्ठा से मोक्ष होगा। कर्म निष्ठा से ही मोक्ष हो जाए ऐसा नहीं, कर्म निष्ठा स्वतंत्र नहीं है, किंतु ज्ञान निष्ठा जो है वो किसी की अपेक्षा नहीं रखती। इसके लिए बता रहे ज्ञान निष्ठा तू
कर्मनिष्ठा उपाय लब्धात्मिका सती, ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा उपाय से प्राप्त होने पर पुरुषार्थ की सिद्धि में किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती। सती स्वातंत्र्येण, स्वतंत्र होने से पुरुषार्थ हेतु, पुरुषार्थ की सिद्धि में स्वतंत्र होने से ज्ञान निष्ठा अन्य अनपेक्षा, अन्य किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती। इस अर्थ को प्रदर्शिष्यन दिखलाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अग्रिम श्लोक से, यानी ज्ञान जब हो जाए उसको फिर कर्मों की अपेक्षा नहीं है, और कर्म जो है वो केवल मोक्ष का साधन नहीं हो सकते। कर्म निष्ठा से ज्ञान निष्ठा प्राप्त होगी। यहाँ पर सीधा ये बतलाना चाह रहे हैं कि ज्ञान निष्ठा जो है वो स्वतंत्र है, और कर्म निष्ठा जो है वो क्रम से मोक्ष का साधन हो सकती है। कर्म निष्ठा से अंतःकरण शुद्धि होने पर फिर ज्ञान निष्ठा होगी और फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस पैरे को दोबारा देखो। माम च, मुझे बंध कारणे कर्मणि एव नियोजयसि, बंधन के कारण कर्म में लगा रहे हो। इति विषन्न मनसम अर्जुनम, इस प्रकार खिन मन वाला जो अर्जुन बैठा है, कर्म न आरभे, मैं कर्म का आरंभ नहीं करूँगा। इत्येवं मनवानम, ऐसा मानते हुए आलक्ष्य, अर्जुन की ओर दृष्टि रखते हुए आहा भगवान, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, कर्मों का आरंभ किए बिना भी नैष्कर्म्यता को प्राप्त नहीं हो सकता। नैष्कर्म्यता का मतलब वही आत्म प्राप्ति। अथवा ज्ञान कर्म निष्ठयो परस्पर विरोधात, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का परस्पर विरोध होने से एकेन पुरुषेण, एक ही पुरुष के द्वारा युगपत अनुष्ठातुम अशक्यत्वे सति, एक ही साथ दोनों का अनुष्ठान आचरण किया जाना असंभव होने पर, आप सोचो मैं दिल्ली में भी रहूं, रोहतक में भी आ जाऊं, ऐसे नहीं हो सकता ना एक ही टाइम पे एक दो काम। तो एक ही साथ ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का अनुष्ठान नहीं हो सकता। असंभव होने पर इतरेतर अनपेक्षयो, दोनों ही एक दूसरे की अपेक्षा किए बिना पुरुषार्थ हेतुत्व प्राप्ते, पुरुषार्थ हेतुत्व के साधन है, यानी पुरुषार्थ के साधन है। इस प्रकार कर्मनिष्ठा या ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन, कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के उपाय रूप में पुरुषार्थ का कारण है। न स्वातंत्र्येन, स्वतंत्र नहीं। ज्ञान निष्ठा स्वतंत्र है पर कर्म निष्ठा स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र का मतलब कर्म निष्ठा से सीधा सीधा मोक्ष नहीं हो जाएगा, कर्म निष्ठा से परंपरा से मोक्ष होगा। कर्म निष्ठा से पहले ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता आएगी, फिर ज्ञान निष्ठा से मोक्ष होगा। किंतु ज्ञान, आगे बताया, न ज्ञान निष्ठा तो कर्म निष्ठा उपाय लब्धात्मिका सती, कर्म निष्ठा उपाय से जब प्राप्त हो जाती है, प्राप्त होती हुई स्वातंत्र्येन पुरुषार्थ हेतु, स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ का हेतु है, यानी मोक्ष का साधन है। अन्य अनपेक्षा, उसे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती। एतम अर्थम प्रदर्शिष्यन, इस अर्थ को दिखलाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि कर्मणाम अनारंभान, कर्मों का आरंभ किए बिना, न नैष्कर्म्यम अश्नुते, पुरुषः कोई भी पुरुष, नैष्कर्म्यम न अश्नुते, निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है। नैष्कर्म्यम का अर्थ सिद्धि, परमात्मा, सफलता, निष्क्रिय रूप परमात्मा को नैष्कर्म्यम कहेंगे। तो कर्मों का प्रारंभ किए बिना कोई भी पुरुष निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है। और फिर बता रहे हैं, न च संन्यासनादेव, संन्यासनादेव का अर्थ है ज्ञान रहित त्याग, ज्ञान हुआ नहीं और कर्मों का त्याग कर दिया। उसी बात को नीचे भी स्पष्ट कर रहे हैं
कि ज्ञान रहित संन्यास से भी कोई पुरुष सिद्धिम न समधिगच्छति, सिद्धि को, परमात्मा को प्राप्त नहीं करता है। अब भाष्य देखो, न कर्मणाम अनारंभात अप्रारंभात कर्मणाम। अप्रारंभात, अनारंभात का अर्थ होगा कि प्रारंभ ना करना, किसका? कर्मणाम। कर्मणाम क्रिया नाम, कौन सी क्रियाएं? यज्ञ आदि नाम, यानी यज्ञ आदि क्रियाएं, यज्ञ आदि कर्म जो प्रारंभ ही ना किए जाएं। कौन से कर्म? इही जन्मनि, जो आप इस जन्म में कर रहे हो, जन्मांतरे वा, या पिछले जन्मों में किए हुए हैं, तो उनका अनुष्ठिता नाम, उनका आचरण करने से, उपात्त दुरित क्षय हेतुत्वेन, जो यज्ञ आदि कर्म दुरित क्षय हेतुत्वेन, संचित पापों का नाश करने में, उपात्त दुरित, उपात्त मतलब पिछले जन्मों में जो संचित हो गए हैं पाप, संचित पापों का क्षय करने में जो हेतु हैं, और सत्व शुद्धि कारणानाम, जो अंतःकरण की शुद्धि में कारण है, अंतःकरण की शुद्धि में कारण है ऐसे कर्म, यज्ञ दान तप आदि, और उनके कारण तत्कारणत्वेन च, और उनके कारण उन अंतःकरण की शुद्धि वाले यज्ञ आदि कर्मों के करने से, ज्ञान उत्पत्ति द्वारेण, ज्ञान की उत्पत्ति के द्वारा, वे ज्ञान निष्ठा हेतु नाम, वे ज्ञान निष्ठा के हेतु भी बनते हैं। वही कर्म जो यज्ञ आदि कर्म है, यदि हम उनको आरंभ ही नहीं करेंगे तो किस प्रकार से हमें ज्ञान निष्ठा प्राप्त होगी? इस पर प्रमाण दे रहे हैं कि महाभारत के शांति पर्व में भी आया है, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम, उन्हीं पुरुषों को ज्ञान उत्पन्न होता है। कौन? पुंसाम कहता है पुरुषों को, पुरुषों को ज्ञान उत्पन्न होता है। पर कब ज्ञान उत्पन्न होता है? क्षयात पापस्य कर्मणः, जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। पाप कर्मों का क्षय होने के बाद ज्ञान उत्पन्न होता है। तो पाप कर्मों का क्षय कैसे होगा? कर्मों का आरंभ करने से। कौन से कर्म पर? शास्त्रविद, अच्छे अच्छे कर्म जो शास्त्र हमें कह रहे हैं करने के लिए, यज्ञ दान तप आदि इत्यादि स्मरणात्, इस प्रकार स्मृति के कहे जाने से, स्मरणात् का स्मृति, स्मृति में कहे जाने से, गीता महाभारत रामायण पुराणों के वचनों को स्मृति बोलेंगे, और वेदों के उपनिषदों के वाक्यों को श्रुति बोलेंगे। तो इत्यादि स्मरणार्थ का अर्थ है इत्यादि स्मृति वाक्य होने से, अनारंभात अनारंभात अनुष्ठानात, उन यज्ञ आदि कर्मों का आरंभ ना करने से, नैष्कर्म्यम निष्कर्म भावम, अब नैष्कर्म्यम का अर्थ बता रहे हैं, निष्कर्म भावम, जिसमें किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं है, कर्म शून्य, कर्म शून्यताम, कर्म शून्यता, ज्ञान योगेन निष्ठा, जो ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली निष्ठा है, वो निष्क्रिय आत्मस्वरूपेणैव अवस्थानम, निष्क्रिय आत्मस्वरूप में ही स्थित हो जाना, इस प्रकार की जो निष्ठा है उसको पुरुषो न अश्नुते न प्राप्नोति, पुरुष नहीं प्राप्त करता है। ये नैष्कर्म्यम पुरुषो न नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते, जो ऊपर श्लोक का शब्द आया उसका अर्थ आया भाष्यकार के अनुसार कि नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्यम क्या है? निष्कर्म भावम, परमात्मा जो कर्म रहित है, कर्म शून्यताम, कर्म शून्य रूप स्थिति को, ज्ञान योगेन निष्ठाम, जो ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली निष्ठा को, निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण अवस्थानम, उसको नैष्कर्म्यम को ही बता रहे हैं कि निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थित होना रूप जो निष्ठा है उसको पुरुषो न अश्नुते, पुरुष प्राप्त नहीं करता है। बिना कर्मों का आरंभ किए, बिना शास्त्र विहित कर्म किए, अंतःकरण की शुद्धि न होने से पुरुष निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रथम पंक्ति का ये अर्थ हुआ। अब आगे फिर बता रहे हैं, कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम नाश्नुते इति वचनात्,
ये पूर्व पक्षी कह रहा है, प्रश्न उत्पन्न हो गया, संदेह कि कर्मणाम अनारंभात, कर्मों का आरंभ न करने से नैष्कर्म्यम नाश्नुते, निष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं होता, इति वचनात्, इस वचन से, और ये पाया गया, इस वचन का प्रारंभ ये हुआ कि कर्म करने चाहिए। तद विपर्यात तेषाम आरंभात, फिर इसके विपरीत उन कर्मों का आरंभ किए जाने से नैष्कर्म्यम अश्नुते, पुरुष निष्कर्म भाव को प्राप्त होता है। तो इति गम्यते, इससे तो यह प्रकट हुआ, कस्मात् पुनः कारणात् कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम नाश्नुते इति। तो फिर इसमें क्या कारण है? कारण क्या है कि कर्मों का आरंभ किए बिना पुरुष नैष्कर्म्यम नाश्नुते, पुरुष कर्म निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? आपने ये कहा कि कर्मों का आरंभ नहीं करेगा तो निष्कर्मे अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो किस कारण से है, ऐसा क्या हेतु है कि कर्मों का आरंभ किए बिना पुरुष नैष्कर्म्यम नाश्नुते, निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है? इसका आप समाधान करते हैं। उच्यते, इस पर कहा जाता है, कर्मारंभस्य एव नैष्कर्म्य उपायत्वात्, कर्मों का आरंभ ही नैष्कर्म्य प्राप्ति का उपाय है, निष्कर्मता की प्राप्ति का उपाय है। यानी कर्म करेंगे तो ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। न क्यों? न ही उपायम अंतरेण उपेय प्राप्ति अस्ति, उपाय के बिना उपेय की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपाय का मतलब है साधन और उपेय का मतलब है साध्य। जब तक हम कोई उपाय नहीं करेंगे तो हम जो चीज़ हमें प्राप्त करनी है उसको कैसे प्राप्त करेंगे? कहीं जाना है तो कोई वाहन, कोई ट्रेन, कोई बस, कोई अपनी गाड़ी करेंगे तभी तो उस गंतव्य स्थान को कहेंगे उपेय। और जो साधन है किसके द्वारा आप जा रहे हो वो है उपाय। तो उपाय के बिना उपेय की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह तो सिद्ध ही है। तो अब इसको सिद्ध कर रहे हैं कि कर्म योग क्यों जरूरी है। कर्म योग उपायत्वं च नैष्कर्म्य लक्षणस्य, कर्म योग उपाय है किसका? नैष्कर्म्य लक्षणस्य ज्ञान योगस्य, नैष्कर्म्य लक्षण वाले निष्कर्मता रूप ज्ञान योग का उपाय कर्म योग है। श्रुतौ, श्रुति में भी बतलाया गया है, इहि च प्रतिपादनात्, और यहाँ गीता में भी कहा गया है, जो ऊपर पंक्ति भगवान ने कही, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते। यानी इस पंक्ति का होता नैष्कर्म्य रूप ज्ञान योग का उपाय कर्म योग है। श्रुतौ, श्रुति में भी ऐसा बतलाया गया है, इहि च प्रतिपादनात्, और यहाँ भी गीता शास्त्र में भी प्रतिपादन किया जाने से। श्रुतौ तावत, अब श्रुतियों का प्रमाण दे रहे हैं कि श्रुतियों में कहाँ आया कि कर्म करो, श्रुतियों में भी आया, उपनिषदों के वाक्य दे रहे हैं। जब तक हम अंतःकरण की शुद्धि के लिए अच्छे अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। श्रुतौ तावत, श्रुति में प्रस्तुत, प्रकृतस्य प्रस्तुत, तावत तो श्रुति में प्रस्तुत आत्मलोकस्य वेद्यस्य वेदना उपायत्वेन, आत्मलोक के जानने का उपाय बतलाते हुए, वेदन का मतलब जानने का, उपायत्वेन उपाय बतलाते हुए, तम एतम वेदानुवचनेन, इस आत्मा को वेदानुवचनेन, वेदों के अध्ययन के द्वारा, ब्राह्मण विविदिशन्ति, जानने की इच्छा करते हैं, यज्ञेन, और यज्ञ के द्वारा, तम एतम, उस आत्मा को ब्राह्मण वेदानुवचनेन, वेद अध्ययन से, और यज्ञेन, यज्ञ से जानने की इच्छा करते हैं। ये बृहदारण्यक उपनिषद में प्रमाण बतलाया। याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद है या मैत्री, याज्ञवल्क्य जी ने कहा है इत्यादि ना, इस वाक्य से कर्म योगस्य ज्ञान योग उपायत्वम, कि ज्ञान योग का उपाय कर्म योग को बतलाया गया है। इस वाक्य में कर्म योग को ही ज्ञान योग का उपाय बतलाया गया है।
इहि अपि च, और इस शास्त्र में भी संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः, पंचम अध्याय में भी आएगा आगे कि हे महाबाहो, संन्यासा तू, संन्यास प्राप्त करना तो दुखम आप तुम, बड़ा दुख मैंने कठिन है, आप तुम प्राप्त करना, अयोगता कर्म योग के बिना। आज हमने जो भाष्य पारायण किया उसका अगला श्लोक आएगा ये, संन्यास सस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगता, अयोगता बिना कर्म योग के हे महाबाहो, संन्यासा संन्यास प्राप्त करना, संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर देना, ऐशनात्रय का त्याग कर देना, दुखम बड़ा कठिन है। और भी आएगा गीता में, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, कर्म योगी लोग कर्म करते हैं, कैसे करते हैं, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर, संगम आसक्ति को, फल की इच्छा को, अभिमान को छोड़कर, आत्मशुद्धये अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। और भी प्रमाण दे रहे हैं, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, अष्टादश अध्याय में आएगा ये कि ये कर्म छोड़ने नहीं चाहिए, त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म पाव मनीषिणाम, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान और तप मनीषी नाम पावनानी, बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले हैं, इत्यादि प्रतिपादयिष्यति, इस प्रकार इनका आगे कथन करेंगे। ननु च, अब फिर यहाँ शंका होती है, ननु मैंने शंका होना होता है, संदेह होता है, अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा, कि सब भूतों को अभय दान देकर नैष्कर्म्यम आचरेत, संन्यास ग्रहण करे, इत्यादौ कर्तव्य कर्म संन्यासात, इत्यादि वचनों में कर्तव्य कर्मों के त्याग द्वारा भी नैष्कर्म्य प्राप्तिम दर्शयति, निष्कर्मता की प्राप्ति दिखलाई गई है। लोके च, और लोक में भी कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम इति प्रसिद्धतरम, कर्मों का आरंभ न करने से निष्कर्मता की प्राप्ति होती है, यह प्रसिद्ध है। अतः च, इसलिए फिर नैष्कर्म्यार्थिना, निष्कर्मता चाहने वाले को, किम कर्मारंभेण, कर्मों के आरंभ से क्या होगा, इति प्राप्तम, ऐसी शंका होने पर, अत आहा, फिर कहते हैं, न च संन्यसनादेव, नहीं ऐसा नहीं, संन्यसनादेव न, केवल संन्यास से, संन्यास यहाँ का ज्ञान रहित संन्यास, तो न अपि संन्यसनादेव, केवल ज्ञान रहित संन्यास से, केवलात् कर्म परित्याग मात्रादेव, कर्म परित्याग मात्र से ही, ज्ञान रहित संन्यास से ही, एव ज्ञान रहितात, आगे आ भी गया शब्द कि ज्ञान रहित होना और संन्यास ले लेना और कर्म त्याग के बैठ जाना, इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। न अपि, नहीं, न शब्द को बाद में ले लेंगे, संन्यसनाद एव, ये शंका ये आई थी ना पीछे कि उधर से ये भी कहा गया है कि सभी भूतों को अभय दान देकर संन्यास ग्रहण कर ले, कर्म करे ही ना, तो कहते नहीं, गीता ये कहती है न च संन्यसनादेव। दूसरी पंक्ति का चौथा जो चरण है श्लोक का, वो आ रहा है कि केवल त्याग मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ करें न अपि, नहीं, अपि भी, संन्यसनाद त्याग करना, एव ही, केवलात् कर्म परित्याग मात्रात्। संन्यसनाद का अर्थ है केवल कर्मों का त्याग मात्र कर देना और ज्ञान रहित रहना। ज्ञान रहित संन्यास जो है, कर्मों का परित्याग मात्र कर देने से, ऐसे जो है वो सिद्धिम का अर्थ है नैष्कर्म्य लक्षणाम, निष्कर्मता रूप सिद्धि, निष्कर्मता रूप सिद्धि वही परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान योगेन, जो ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली है,
ऐसी निष्ठाम स्थिति को न प्राप्नोति, न समधिगच्छति। न शब्द ऊपर वाला पहले ले लो, समधिगच्छति के साथ नहीं प्राप्त होता है। फिर समधिगच्छति, न समधिगच्छति का अर्थ हो गया न प्राप्नोति, कि प्राप्त नहीं करता है। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि केवल संन्यास से, बिना ज्ञान के, केवल कर्म परित्याग मात्र करने से मनुष्य निष्कर्मता रूप सिद्धि को, परमात्मा प्राप्ति को, जो कि ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा है, उस स्थिति को प्राप्त नहीं करता है। यानी कर्म त्याग दे और अभी ज्ञान हुआ नहीं और संन्यास ले लिया, कर्म भी त्याग दिए, तो ना उधर का रहा ना उधर का रहा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान पूर्वक संन्यास तो श्रेष्ठ है, परंतु ज्ञान रहित संन्यास और उधर से कर्मों का परित्याग कर देना वो श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए क्या हुआ इस संपूर्ण श्लोक का भावार्थ कि कर्मों का प्रारंभ करके, यानी शास्त्र विहित कर्मों का अच्छी प्रकार आचरण करते हुए, जिस वर्ण आश्रम में है उस प्रकार का शास्त्र विहित कर्म करते हुए अंतःकरण शुद्ध करके फिर जो ज्ञान की प्राप्ति है उसमें देर नहीं लगेगी। नचिरेण क्षिप्रमेव अधिगच्छति। तो उस समय नचिरेण का अर्थ आया यह कि शीघ्र ही वो परमात्मा प्राप्ति कर लेता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कब होता है अंतःकरण शुद्ध? शास्त्र विहित कर्म करने से। तो इस संपूर्ण श्लोकों का भावार्थ जो है वो इस प्रकार से ही बनेगा। भगवान ने ज्ञान रहित संन्यास से कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया है। बस इस पंक्ति को माइंड में रखते हुए ये चारों श्लोक पढ़ने हैं कि ज्ञान रहित संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है।